Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for GATE exam। ये है लेसन नंबर 23 इस कोर्स का। इस लेसन से आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल। अभी तक इस कोर्स में हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, देन उसके बाद में हमने पढ़ा है सेकंड ऑर्डर सिस्टम एंड उससे रिलेटेड कंप्लीट 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने अभी तक सोल्व किए हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उन टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 33% कोर्स हमने प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का कंप्लीट कर लिया है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम में से था। एंड अब जो प्रोसेस कंट्रोल टॉपिक पढ़ रहा है, देखिए अगर हम जब इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट 66% जो सिलेबस है पीडीसी का वो यहाँ पर कंट्रोल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइस आप अपने दोस्तों के साथ इन कोर्सेज को शेयर करते रहिए, फ्री में देखिए। कोई चीज अगर आपको मिल रही है, कोई नॉलेज अगर आप गेन कर पा रहे हो कुछ नॉलेज मेरे से, तो इसको शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से देखिए हमेशा इंक्रीज होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लोगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा। अगर कोई और भी इसे पढ़ना चाहता है तो उसको बताइए कि हाँ आपने कोर्स को देखा है, कितना अच्छा आपको लगा है, आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ 2-4 डिसलाइक कंटिन्यूअसली वीडियोस पे आ रहे हैं, उनका रीजन मैं आपको बता दूं। वो कोई एक स्टूडेंट नहीं है, वो कुछ टीचर्स है, कोचिंग्स के टीचर्स है। वो डिसलाइक कंटिन्यूअसली इसलिए कर रहे हैं वीडियोस को बिकॉज इतना अच्छा कंटेंट भी कोई फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज वो तो पैसा देके भी इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बस कोर्स को कंप्लीट देखते रहिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा कंप्लीट कोर्स होने पर। ओके गाइस, तो अभी बहुत हो गई इधर की बातें, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक आज का है कंट्रोल सिस्टम। अभी हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा लीनियर क्लोज लूप सिस्टम। अब लीनियर क्लोज लूप सिस्टम क्यों बोलते हैं ये मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। पहली चीज, कंट्रोल सिस्टम, व्हाई द कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड, हम कंट्रोल सिस्टम क्यों यूज करते हैं। तो जब मैंने प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम कंट्रोल का क्यों यूज करते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पर रिकॉल करा देता हूं। देखिए पहला रीजन आ जाता है टू एलिमिनेट the effect of external disturbances। जो हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस पर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कंट्रोलर्स, ओके, ऑन द प्रोसेस वेरिएबल। हमारा जो प्रोसेस वेरिएबल होता है उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। तो ये फर्स्ट रीजन हो गया। नाउ सेकंड रीजन, हमें हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। सो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, ओके। देन थर्ड रीजन यहाँ पर देखिए ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज कोई भी प्रोसेस होता है तो आपको ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और आप मैनुअली ऑप्टिमाइजेशन अचीव नहीं कर सकते। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें प्रोसेस कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है गाइस? नाउ थर्ड पॉइंट हो गया हमारा ये। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट देखिए सेफ्टी से रिलेटेड होता है, बिकॉज सेफ्टी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं तो वो नॉर्म्स हमें अचीव करने होते हैं, तो वो भी मैनुअली हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ऑप्टिमाइजेशन भी अचीव होता है। क्लियर है? तो ये कुछ रीजंस हो गए प्रोसेस कंट्रोल को यूज करने की, कंट्रोल सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं। ओके, नो अब हम बात करते हैं, देखिए आगे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं कि कोई भी एक प्रोसेस लेकर उसमें कैसे कंट्रोलर काम करता है। यहाँ पर मैंने लिया है एक लिक्विड स्टीम, एक टैंक मैंने बेसिकली लिया है, आपको देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगा। एक कोई भी हमने टैंक लिया है, उसमें एक लिक्विड स्टीम इनलेट है। ए लिक्विड स्टीम एट ए टेम्परेचर Ti एंटर an insulated well stirred tank at a constant flow rate Q। पहले हम यहाँ पर देखिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक मेरे पास में यहाँ पर रिएक्टर है, इसमें कंटिन्यूअसली इनलेट स्टीम यहाँ पर हमें मिल रही है Q0 एंड उसका टेम्परेचर जो है Ti है। ये बेसिकली मेरा इनलेट स्टीम यहाँ पर है। ओके, ये टैंक हो गया। नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है एन इंसुलेटेड वेल स्टर्ड टैंक। वेल स्टर्ड मतलब देखिए हम मिक्सिंग के लिए कुछ इसमें डिवाइस यूज करते हैं जिससे कि हमें यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मिले, है ना। यूनिफॉर्मिटी मतलब डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो वो यूनिफॉर्म रहे पूरे प्रोसेस के लिए। कंसंट्रेशन है तो होल्ड अप लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहे। ओके, देन उसके बाद में देखिए मैंने लिखा है एट ए कांस्टेंट फ्लो रेट Q0 यहाँ पर इनलेट फ्लो रेट है, मास पर टाइम। इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द टैंक एट ए TR। सो यहाँ पर मेरा पर्पज है कि इस टैंक में जो टेम्परेचर रहेगा वो मुझे कंट्रोल करना है और मेरा डिजायर टेम्परेचर वो लिखा है TR। ये मेरा डिजायर टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो टैंक का होगा उसको हम TM बोलेंगे। ओके, नाउ देखिए TR बाय द मींस ऑफ द कंट्रोलर इफ मेजर टैंक टेम्परेचर TM डिफर फ्रॉम द डिजायर टेम्परेचर। अब यहां पर देखिए मैं कंप्लीट बना देता हूं इस डायग्राम को पहले। तो यहां पर मैंने क्या किया है, एक मेजरिंग एलिमेंट यहां पर प्रोवाइड किया है। मेजरिंग एलिमेंट जैसे मैं अगर टेम्परेचर को मेजर कर रहा हूं तो थर्मोमीटर मेरा मेजरिंग एलिमेंट हो गया। तो मैंने यहां पर मेजरिंग एलिमेंट प्रोवाइड किया है। ये मेजरिंग एलिमेंट क्या करता है, इस
टैंक के टेम्परेचर को मेजर करता है। ये टैंक का टेम्परेचर मेजर करके सेंड कहां करता है? कंट्रोलर को। यहां पर मेरा कंट्रोलर है, देखिए यहां पर जस्ट एक डिवाइस में बना रहा हूं जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। तो यहां पर बेसिकली टीएम, ये जो मेजर टेम्परेचर था वो सिग्नल कंट्रोलर को मिल गया, एंड एक मेरी डिजायर्ड वैल्यू है। ओके, टीआर जो है मेरा यहाँ पर डिजायर्ड टेम्परेचर है जो कि मुझे मेंटेन करके रखना है इस रिएक्टर के लिए। बिकॉज डिजायर्ड टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी एक ऑप्टिमम कंडीशन रहती है बेसिकली कि किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे हमें मैक्सिमम कन्वर्जन मिलता है। तो उसी तरीके से मेरे को यहाँ पर डिजायर्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो सेट वैल्यू बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको डिजायर्ड वैल्यू बोल सकते हो। अब देखिए मेरा एक डिजायर्ड वैल्यू है और एक यहाँ पर जो थर्मोमीटर ने वैल्यू रीड की है यहाँ पर, जिसे हम मेजरिंग वैल्यू बोल रहे हैं। तो इन दोनों का जो बेसिकली डिफरेंस होगा, देखिए उसे हम लिखते हैं एप्साइल, एरर हम बोलते हैं इसको एप्साइल टी डिजायर्ड माइनस टी मेजर्ड वैल्यू, इसे हम बोलते हैं बेसिकली एरर। और ये एरर कंट्रोलर को मिलता है और कंट्रोलर इसकी हेल्प से बेसिकली क्या करता है, देखिए आगे हमारा एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट लगा होता है, इसे हम बोल रहे हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। नॉर्मली देखिए अगर आप हीटिंग के लिए अगर आप स्टीम यूज कर रहे हो, यहां पर देखिए मैं स्टीम सप्लाई कर रहा हूं, अगर आप स्टीम सप्लाई कर रहे हो तो ये जो कंट्रोल एलिमेंट है बेसिकली ये वॉल्व होगा। यहां से देखिए यहां पर कुछ हीटिंग कोयल लाइक हम यूज कर रहे हैं और ये कंडेंसेट रिटर्न हो जाएगा। तो कितना अमाउंट स्टीम का हम यूज करेंगे इस टेम्परेचर को, डिजायर्ड टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, वो फ्लो डिपेंड करेगा कि ये एरर कितना जनरेट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? अगर देखिए अगर ये मेरा डिजायर्ड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, और जो इसने मेजर किया है यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है, देन ये जो एरर है हम बोल सकते हैं कि ये 100 माइनस 90 10 डिग्री आ रहा है, पॉजिटिव एरर आ रहा है। मींस इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग है, मैं अगर बोल रहा हूं कि ये वॉल एक है, तो वॉल की जो ओपनिंग है बेसिकली वो इंक्रीज होगी, बिकॉज मेरा टेम्परेचर जो है वो अभी डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है, मतलब मुझे स्टीम का फ्लो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगा और जो टेम्परेचर है यहाँ पर वोल्ट ऑफ लिक्विड का वो इंक्रीज होगा। ये चीज क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से हो सकता था ये टेम्परेचर मेरा 105 डिग्री आ गया हो। सो 105 डिग्री के केस में मेरा यहां पर देखिए जो एरर है बेसिकली वो मेरा नेगेटिव आ जाएगा। 100 मेरा डिजायर 100 है, मुझे चाहिए और यहाँ पर 105 मेजरिंग आ रहा है, तो ये -5 आ गया। मतलब यहाँ पर देखिए इस स्टीम का फ्लो हम रिड्यूस कर देंगे। कंट्रोलर ऐसा सिग्नल सेंड करेगा यहाँ पर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कि जो ओपनिंग है कंट्रोल वॉल्व की वो रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस हो जाएगी तो स्टीम फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, मींस जो रिएक्टर का है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी कंट्रोलर, एक सिंपल सा कंट्रोलर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो वर्क करता है। ये चीज क्लियर है? देखिए यहाँ पर मैंने वो बोला है, इफ द मेजर टैंक टेम्परेचर Tm डिफर फ्रॉम द डिजायर्ड टेम्परेचर Tr, द कंट्रोल सेंसेस द डिफरेंस और एरर। इस डिफरेंस को हम एरर बोल रहे हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू T desired minus T measured, and change the heat input in such a way as to reduce the magnitude of epsilon error। मतलब हम इस तरीके से कंट्रोलर जो है इस तरीके से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में चेंजेस करता है ओपनिंग में कि अल्टीमेटली जो एरर है, एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस करके यहाँ पर ट्राई करना है जीरो अचीव करना। अगर जीरो आ गया मतलब कि डिजायर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू मेजर टेम्परेचर। क्लियर है गाइस? ओके, अब नेक्स्ट मैंने लिखा, देखिए इफ द कंट्रोलर चेंजेस द हीट इनपुट टू द टैंक बाय एन अमाउंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, वी हैव द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। मैं अगर बोल रहा हूं कि जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को सिग्नल किया जा रहा है, एरर जा रहा है, एरर डिजायर्ड माइनस मेजर्ड वेरिएबल, अगर सेम सिग्नल ये सेंड करता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, इतना ही ओपनिंग उसमें इंक्रीज होगा एरर के अकॉर्डिंग, तो उस टाइप के कंट्रोलर को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। जितना एरर का मैग्नीट्यूड मिल रहा है उतना ही चेंजेस वो वहां पर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में कर देगा। नाउ नेक्स्ट देखिए सोर्स ऑफ हीट इनपुट। अब सोर्स ऑफ हीट इनपुट के भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था वहां पे स्टीम, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक कॉइल भी आप यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज आप कर रहे हो, तो वो हो जाएगा बेसिकली इलेक्ट्रिक कॉइल। तो हम यहाँ पर हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिक कॉइल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और हम स्टीम भी यूज कर सकते हैं। सोर्स ऑफ हीट इनपुट क्यू में भी इलेक्ट्रिक coil, electricity और coil steam. Now first देखिए, if the electrical source were used, the final control element might be a variable transformer। अगर हम इलेक्ट्रिकल कोयल यूज करते हैं तो उस केस में जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हमारा होगा बेसिकली वो वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर होगा, दैट इज यूज्ड टू एडजस्ट द करंट टू ए रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट। अगर यहां पर मैं स्टीम के प्लेस में अगर इलेक्ट्रिक कोयल यूज करता, क्लियर है, अगर इलेक्ट्रिक कोयल में यूज करता तो उस केस में बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता। कंट्रोलर को अगर ओपनिंग इंक्रीज करनी है तो उस केस में रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा, अगर ओपनिंग डिक्रीज करनी मींस रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता। तो इस तरीके से काम करता है। सेकंड देखिए यहाँ पर मैंने स्टीम का भी लिखा है, इफ स्टीम वर यूज द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट वुड बी ए कंट्रोल वॉल्व दैट एडजस्ट द फ्लो ऑफ स्टीम। अब देखिए इन आइदर केसेस, दोनों केसेस में इन आइदर केसेस द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर शुड एडजस्ट द क्यू इन सच ए वे is to maintain the control of the temperature in the tank।
ये क्यू ये वाला नहीं है, ये क्यू इनलेट स्ट्रीम है, इसका जो मैं फ्लो लिख रहा हूं उसको क्यू से डिनोट कर रहा हूं, इस क्यू को वो एडजस्ट करेगा बेसिकली कंट्रोलर। नाउ नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। अब बात हम यहां पर कंट्रोल सिस्टम की कर रहे हैं, तो हमें यहां पर कंपोनेंट पता होने चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट हमारे कंट्रोल सिस्टम के रहेंगे। तो पहला तो हो गया यहां पर प्रोसेस। देखिए जैसे यहां पर हमारे पास में था CSTR कंटिन्यूअस स्टार्ट टैंक, यहां पर हमने कंसीडर किया, तो वो बेसिकली हमारा प्रोसेस हो गया। उसी पर हम देखिए मेजरिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उसी पे हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, उसी पे हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया प्रोसेस। आपका प्रोसेस टैंक हो सकता है, डिस्टिलेशन कॉलम भी हो सकता है, स्टोरेज टैंक हो सकता है, SSDM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी सिस्टम पर आप पैरामीटर्स को कंट्रोल करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, क्लियर है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस, उस सिस्टम को। सेकेंड चीज देखिए, सेकंड कंपोनेंट यहां पर हो जाएगा मेजरिंग एलिमेंट। तो जो भी प्रोसेस है वहां पर आपका एक डिजायर कंपोनेंट होगा, उसको आप कंट्रोल करना चाहोगे तो उसको सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा। जब आप मेजर कर पाओगे तभी तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, क्लियर है। तो मेजरिंग के लिए देखिए, अगर टेम्परेचर कंट्रोल करोगे तो थर्मोमीटर होगा, प्रेशर कंट्रोल करोगे तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर होगा, लेवल को अगर कंट्रोल करना है तो लेवल गेज यूज करोगे, अगर फ्लो को कंट्रोल करना है देन आप फ्लो ट्रांसमीटर होगा। इस तरीके से बहुत सारे आपके मेजरिंग एलिमेंट हो सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ थर्ड देखिए कंट्रोलर। अब मेजर आपने देखिए, आपके पास प्रोसेस है, आपने जो एलिमेंट है उसको मेजर कर लिया, क्लियर है। नाउ अब आपका जो डिजायर कंपोनेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको अचीव करने के लिए आपको एक कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होगी, और कंट्रोलर के साथ में आपको फाइनल कंट्रोल एलिमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज कंट्रोलर फाइनल कंट्रोलर एलिमेंट की हेल्प से ही वो चीज अचीव कर पाएगा। ओके, कंट्रोलर बेसिकली यहां पर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करता है। अब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट आपका कंट्रोल वोल हो सकता है, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके प्रोसेस पे। नाउ नेक्स्ट देखिए ब्लॉक डायग्राम। अब अभी तक हम सिस्टम की बात कर रहे थे, कंट्रोल सिस्टम है ना, कि मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूंगा। ये चीज मैंने आपको बताया था। फर्स्ट जो स्लाइड थी हमारी इस वीडियो की वो थी लीनियर क्लोज लूप सिस्टम, लीनियर क्लोज लूप सिस्टम। ओके, तो इसको क्लोज लूप सिस्टम क्यों बोला, देखिए इस स्लाइड में हम यहां पर देखेंगे। मैंने सिंपल सा एक ब्लॉक डायग्राम बनाया कंट्रोल सिस्टम के लिए, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये जो ब्लॉक डायग्राम बनाया है इसमें इनलेट स्ट्रीम है, बेसिकली इनलेट स्ट्रीम अगर आप देख पा रहे हो तो ये है YSP, इसको मैंने बोला सेट पॉइंट। ये इनलेट स्ट्रीम है मेरा, यहां पर मैंने प्लस का साइन लिखा है, ये देखिए बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉम्पेटर। ओके, इसको हम कंपेटर बोल रहे हैं। कंपेटर बेसिकली क्या करता है, जो हमारा ये सेट पॉइंट जो बेसिकली हमारा डिजायर्ड वैल्यू है, इसे आप डिजायर्ड वैल्यू भी बोल सकते हो। तो ये जो डिजायर्ड वैल्यू है इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे मेजर्ड वेरिएबल को, इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे मेजर्ड वेरिएबल को। तो यहां पर एक एरर जो है बेसिकली कंट्रोलर को सेंड होता है। वो जो प्रोसेस सिंपल सा मैंने जो डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, एक रिएक्टर बना के उससे हमने मेजरिंग एलिमेंट हमने अटैच कर दिया, देन उसके बाद में कंट्रोलर अटैच किया, देन उसके बाद में हमने उससे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट अटैच कर दिया। ओके, तो उसको ही हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये डिजायर्ड वेरिएबल मेरा सेट पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में मेजर्ड वेरिएबल यहां से इसमें मिल रही है, ये माइनस होता है प्लस होता है, वो डिपेंड करेगा सिस्टम आपका किस टाइप का है, उसकी बात हम आगे करेंगे इस वीडियो में ना। तो ये जो एरर जनरेट होता है ये बेसिकली मेरा जो यहाँ पर कंप्यूटर है इसकी हेल्प से एरर जनरेट होता है। डिजायर्ड वैल्यू माइनस द मेजर्ड वेरिएबल, ये कंट्रोलर को सिग्नल सेंड होता है। ये जो कंट्रोलर है ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करता है। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मेरा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोसेस पे ना। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बेसिकली अगेन प्रोसेस में चेंजेस करता है। ओके, यहां पर एक और चीज देखिए, लोड और डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है। अब ये बेसिकली लोड और डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, ये लोड और डिस्टर्बेंस ऐसा पैरामीटर है जो मेरी डिजायर मेरा जो कंट्रोल वेरिएबल है अगर उसको डिस्टर्ब करे तो उससे हम बोलते हैं लोड और डिस्टर्बेंस वेरिएबल। ओके, ये डिस्टर्बेंस वेरिएबल यहां पर मेरा एग्जांपल मैं जस्ट बता रहा हूं आपको एग्जांपल के लिए, ये मेरा इनलेट स्ट्रीम हो सकता है। इनलेट स्ट्रीम का जो फ्लो है अगर वो फ्लो इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ओके, वो फ्लो अगर डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डिजायर्ड पैरामीटर यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल जो मेरा है टेम्परेचर वो बेसिकली चेंज हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं लोड और डिस्टर्बेंस। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ऐसा नहीं कि इनलेट स्ट्रीम, वो कोई भी पैरामीटर हो सकता है जो आपके कंट्रोल वेरिएबल को डिस्टर्ब करे, उसे हम बोलते हैं लोड और डिस्टर्बेंस। सो ये प्रोसेस को सिग्नल जाता है, देन उसके बाद में आपको कंट्रोलर आउटपुट मिलता है, और बेसिकली हम कंट्रोलर आउटपुट को यहाँ पर मेजर करते हैं। और उस कंट्रोलर हमने टीएम को मेजर किया, यहाँ पर आप देख सकते हो उस पेज को मैं अगर वापस यहाँ पर लेके आऊं तो ये जो यहाँ पर देखिए एक आउटलेट स्ट्रीम होगी, इसको मैं Q1 लिखा है तो यहाँ पर Q आउट में लिख देता हूं, या फिर इसको Q1 लिख सकते हो जैसा भी आप लिखना चाहो। एंड उसका टेम्परेचर होगा मेरा TM, जो मैंने टेम्परेचर मेजर किया वो टेम्परेचर यहाँ पर आउटलेट स्ट्रीम का होगा मेरा, ये आउटलेट स्ट्रीम है। ओके,
ये चीज क्लियर है यहां तक। तो ये जो मेरा आउटलेट टेम्परेचर जो है, इसे ही तो मैं बोलूंगा मेजर टेम्परेचर। रिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर मेरे को आउटलेट में मिलेगा। ये टीआर तो मैंने डिजायर्ड टेम्परेचर लिखा है। ओके, तो ये मेरा जो कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पर जैसे टीएम हो गया टेम्परेचर, और ये मैंने इसको मेजर किया मेजरिंग एलिमेंट की हेल्प से। जैसे यहाँ पर थर्मोमीटर था, थर्मोमीटर ने मेजर किया टेम्परेचर, और ये सिग्नल सेंड होता है पहले जाता है ये कंप्यूटर को। कंप्यूटर बेसिकली एरर क्रिएट करके कंट्रोलर को सेंड करता है। तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम को मैंने लिखा है, देखिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक क्यों बोला है हमने, देखिए फाइनल जो कंट्रोल वेरिएबल आउटपुट में हमें मिल रहा है उसको हम मेजर करते हैं, और प्रोसेस के देखिए अगेन हम यहाँ पर इनलेट में सेंड कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पर इनलेट में सेंड कर रहे हैं, मतलब फीडबैक हम कर रहे हैं। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इसलिए हम इसे बोलते हैं। अब फीडबैक बेसिकली टाइप है कंट्रोलर का, 2 से 3 टाइप हम पढ़ेंगे, फीडबैक कंट्रोलर, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, कैस्केड कंट्रोल सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम होते हैं, इनकी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। देखिए फर्स्ट टर्म होगी सेट पॉइंट। सेट पॉइंट बेसिकली हमारी डिजायर्ड वैल्यू होती है। द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज कॉल्ड द सेट वैल्यू। सेकंड लोड, जो मैंने आपको बताया लोड या डिस्टर्बेंस। लोड या डिस्टर्बेंस बेसिकली क्या हो गया, द लोड रेफर टू ए चेंज इन एनी वेरिएबल दैट में कोज द कंट्रोल वेरिएबल। ऐसा कोई भी वेरिएबल जो कंट्रोल वेरिएबल को डिस्टर्ब करे of the process of the load refer to a change in any variable that may cause the controlled variable of the process to change। एग्जांपल देख सकते हो लोड वेरिएबल का, इनलेट स्ट्रीम का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो मेरा कंट्रोल वेरिएबल उस एग्जांपल में क्या था, टेम्परेचर था टीएम, वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। अगर इनलेट स्ट्रीम का फ्लो चेंज होता है तो उस केस में भी मेरा कंट्रोल वेरिएबल डिस्टर्ब होगा। हीट लॉस फ्रॉम द टैंक, हीट लॉस देखिए, अगर जो टैंक आपका इंसुलेटेड ना होकर उसमें से हीट लॉस अगर हो रहा है तो उस केस में भी तो जो आपका रिएक्टर है उसका होल्ड अप लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। या हो सकता है जो हम मिक्सिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं हम उसमें अगर आप पावर इंक्रीज कर दो रोटेशन की, मतलब अगर मिक्सिंग जितना ज्यादा अगर आप मिक्सिंग करोगे उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा, तो वो भी एक रीजन है। मतलब कोई भी पैरामीटर आपका लोड और डिस्टर्बेंस हो सकता है जो आपके कंट्रोल वेरिएबल को डिस्टर्ब करे। देन उसके बाद में देखिए क्लोज लूप मैंने लिखा है, जो एग्जांपल हमने जो ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था वो क्लोज लूप की ड्रॉ किया था। क्लोज लूप कब होगा, जब देखिए मेजर्ड वेरिएबल को हम अगेन रिटर्न देंगे, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज फीडबैक टू द कंट्रोलर। देन उसके बाद में देखिए फोर्थ कंट्रोलर, ए डिवाइस, कंट्रोलर यहां पर क्या है, ए डिवाइस दैट आउटपुट ए सिग्नल to the process or final control element based on the magnitude of the error signal। कंट्रोलर बेसिकली क्या है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करता है और वो सिग्नल डिपेंड करता है कि आपका जो एरर जनरेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं कंट्रोलर, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। यहां पर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, आपका कंट्रोलर का टाइप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा अगर सेम मैग्नीट्यूड वो सेंड कर रहा है सिग्नल, सेम मैग्नीट्यूड का सिग्नल सेंड कर रहा है कंट्रोलर को इक्वल टू एरर एप्साइल, जो आपका एरर जनरेट हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल अगर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड कर रहा है देन वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर टाइप होगा। नेक्स्ट देखिए डेविएशन वेरिएबल। डेविएशन वेरिएबल मेरा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, उसे हम बोलते हैं डेविएशन वेरिएबल। ये डेविएशन वेरिएबल टर्म से हम ऑलरेडी हमने देखिए डिस्कस किया था डेविएशन वेरिएबल टर्म जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था। जैसे मैंने टेम्परेचर, हाइट की मैं बात करता हूं, हाइट मैंने कैपिटल एच टी इक्वल टू हम क्या लिखते थे, स्मॉल एच टी माइनस एच स्टेडी स्टेट। सो एक्चुअल वैल्यू यहां पर हाइट की ये है माइनस ऑफ स्टेडी स्टेट हाइट। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के लिए हम डेविएशन वेरिएबल लिख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है एरर, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सेट पॉइंट एंड दैट ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल। एरर बेसिकली हो गया सेट वैल्यू माइनस मेजर्ड वेरिएबल। यहां पर अगर हम लिखे तो हम यूज कर रहे हैं सेट वैल्यू, हम लिख रहे हैं टी आर माइनस मेजर्ड वेरिएबल टी एम। सेट वैल्यू अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो सेट वैल्यू देखिए यहां से अगर हम देखेंगे इस एग्जांपल से तो ये हो जाएगा वाई एफ पी माइनस वाई एम। ये यहां पर इसको कैंसिल कीजिए, लास्ट ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ये वाई एफ पी सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वेरिएबल वाई एम। नाउ नेक्स्ट देखिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ए डिवाइस दैट प्रोवाइड ए मॉड्यूलेटेड इनपुट टू द प्रोसेस इन रेस्पॉन्स टू ए सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर। कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो चेंजेस जिस डिवाइस में हम कर रहे हैं उस डिवाइस को हम बोल रहे हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। उसका एग्जांपल हीटर हो सकता है, कंट्रोल वॉल हो सकता है। नाउ लास्ट देखिए, यहां पर लास्ट नहीं है, ओके हाँ सेकंड लास्ट यहां पर टाइम है मेजरिंग एलिमेंट। मेजरिंग एलिमेंट कोई भी मेजरिंग एलिमेंट हो सकता है। देखिए डिपेंड करता है कि आप किस एलिमेंट को मेजर करना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोसेस पे। क्रिटिकल जो पैरामीटर होता है बेसिकली वही मेजरिंग एलिमेंट होता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ए सेंसर यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल एंड टू सेंड इट टू द
कंपेटर एंड कंट्रोलर। एग्जांपल देखिए, थर्मोकपल, स्ट्रेन गेज, गैस क्रोमेटोग्राफी, पीएच इलेक्ट्रोड। थर्मोकपल यूज करता है टेंपरेचर मेजर करने के लिए, स्ट्रेन गेज यूज करते हैं, स्ट्रेन गेज यूज करता है प्रेशर मेजर करने के लिए, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करता है कंपोजिशन मेजर करने के लिए, पीएच इलेक्ट्रोड यूज करते हैं एसिडिटी मेजर करने के लिए। दीज सेंसर टाइपिकली हैव सम डायनेमिक बिहेवियर। और एक चीज क्लियर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है मेजरिंग एलिमेंट का खुद का एक बिहेवियर होता है, डायनेमिक बिहेवियर होता है। डायनेमिक बिहेवियर मतलब उसको हम मॉडल की हेल्प से उसका ट्रांसफर फंक्शन हम लिखेंगे। ये चीज हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मेजरिंग एलिमेंट के लिए भी हमें डायनेमिक बिहेवियर लिखना पड़ेगा। डायनेमिक बिहेवियर एसोसिएट विद देम एंड कैन अफेक्ट द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हम देखिए कंपेटर, है ना। सो बेसिकली कंपेटर क्या है? इन द कंपेटर द कंट्रोल वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड वैल्यू और सेट वैल्यू। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वेरिएबल एंड द सेट पॉइंट देन एरर इज जनरेटेड एंड द एरर एंटर टू अ कंट्रोलर। कंपेटर क्या करता है? एरर क्रिएट करता है। एरर को बेसिकली मेजर करता है, सॉरी नॉट क्रिएट, एरर को मेजर करता है। इसका काम सिर्फ क्या है? ये सेट वैल्यू को मेजरिंग वैल्यू से कंपेयर करता है और उनका जो डिफरेंस है वो क्रिएट करके कंट्रोलर को सिग्नल सेंड करता है। नाउ नेक्स्ट देखिए मैनिपुलेटेड एंड डिस्टर्बेंस वेरिएबल। मैनिपुलेटेड वेरिएबल हमारा होता है द वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी चेंज बाय द ऑपरेटर और बाय द कंट्रोलर। मैनिपुलेटेड वेरिएबल, तो हमारा इस सिस्टम में अगर हम देखें कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल, तो मैं जो एग्जांपल लिया था रिएक्टर का, तो उस केस में हमारा स्टीम का जो फ्लो था वो बेसिकली मैनिपुलेटेड वेरिएबल था, स्टीम फ्लो। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का जो ओपनिंग हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टीम फ्लो चेंज हो रहा है। द वेरिएबल वैल्यू चेंज कैन बी चेंज बाय द ऑपरेटर और बाय द कंट्रोलर। चेंज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट वो बेसिकली हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा। डिस्टर्बेंस वेरिएबल देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज बाय द ऑपरेटर और बाय द कंट्रोलर। डिस्टर्बेंस वेरिएबल देखिए, फीड का अगर फ्लो चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से, उसके इफेक्ट से कितना मेरा कंट्रोल वेरिएबल चेंज हो रहा है वो हम खुद नहीं चेंज कर सकते हैं। वो बेसिकली एक फिक्स अपने आप केवल उस वेरिएबल का फ्लो चेंज कर सकते हो, क्लियर, लेकिन उसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहां पर ये लैंग्वेज इसलिए लिखी गई है कि कैन नॉट बी चेंज बाय द ऑपरेटर और बाय द कंट्रोलर। ओके, सो यहां पर इनलेट स्ट्रीम जो है बेसिकली वो डिस्टर्बेंस वेरिएबल होता है। कोई भी वो स्ट्रीम जो मेरे कंट्रोल वेरिएबल को चेंज कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, उसे मैं बोलूंगा डिस्टर्बेंस वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट देखिए हाउ प्रोसेस कंट्रोल इज वर्क। अब हम आप यहां पर बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है प्रोसेस कंट्रोल। सो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल है बेसिकली फॉर कंट्रोलिंग ए प्रोसेस। तो मैंने यहां पर लिखा देखिए, फर्स्ट फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी, सेकंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी, थर्ड कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर एक और चीज लिखा है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजीज, एडवांस कंट्रोल टेक्निक्स। तो इनका सिर्फ हम ओवरव्यू यहां पर डिस्कस करेंगे, देन हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी को लेटर डिस्कस करेंगे कोर्स में। ओके, प्रोसेस डायनामिक कंट्रोल इस कोर्स में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद में हम कंट्रोल स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में हम फीड फॉरवर्ड एडवांस कंट्रोलर पे हम आएंगे। सो फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है बेसिकली उसका मतलब होता है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। आपने सिंगल इनपुट सिस्टम में प्रोवाइड किया और आपको सिंगल आउटपुट मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी। और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी, बिकॉज इसी को हम कंप्लीट प्रोसेस कंट्रोल में हम मोस्टली फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। देखिए फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, टॉपिक जो देखिए इस मेरे कोर्स का जो टॉपिक था इस पर्टिकुलर लेसन का वीडियो का, वो था क्लोज लूप सिस्टम, क्लियर है। तो यहां पर हम कंप्लीटली जो भी चीज डिस्कस करने वाले हैं हम वो मेरा क्लोज लूप के लिए हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है चीज। देखिए यहां पर मैंने लिखा है is called a closed loop system or feedback system because the measured value of the control variable is returned or feedback to a device, the comparator. If there is any error, then this error enter a controller which is can adjust the final control element to return the control variable the set point. मतलब फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम का जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था वो फीडबैक का ही बनाया था। मतलब अगर आपने मेजर्ड वैल्यू को, आपने कंट्रोल वेरिएबल जो है बेसिकली उसको मेजर करके उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्नल जो है हमने वो सेंड किया, अगेन रिटर्न किया, फीडबैक किया कंप्यूटर को, और वो कंप्यूटर जनरेट करता है एरर। वो एरर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली वो सेंड होता है फाइनल कंट्रोलर को, और वो कंट्रोलर सेंड करता है सिग्नल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। इस तरीके से हमारा कंप्लीट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बनता है। यहां पर देखिए हम डायग्राम बना के देखते हैं। यहां पर मैंने एक प्रोसेस लिखा है, ये मेरा प्रोसेस है, कोई भी आपका प्रोसेस हो सकता है, मैंने अभी डिफाइन नहीं किया। देखिए
अब यहां पर मैं एक स्ट्रीम ड्रॉ कर रहा हूं, इस स्ट्रीम पे मैं लिख रहा हूं इनलेट इनपुट वेरिएबल, ये मेरा इनपुट वेरिएबल है। देन उसके बाद में मैं लिख रहा हूं सेकंड डिस्टरबेंस वेरिएबल, ओके। देन आउटपुट में देखिए मैं लिख रहा हूं कंट्रोल वेरिएबल हमारा वो होता है जिसको हम मेजर कर रहे होता है, कंट्रोल वेरिएबल, इसे हम बोल सकते हैं आउटपुट वेरिएबल भी। आउटपुट वेरिएबल हमारा यहां पर है कंट्रोल वेरिएबल। एंड इसके अलावा देखिए कुछ अनमेजर्ड सिग्नल है वो भी आउटपुट होंगे, लेकिन उसको हम अनमेजर्ड बोल रहे हैं बिकॉज वो हमारे कंट्रोल वेरिएबल नहीं है, अनमेजर्ड आउटपुट वेरिएबल। ये हमारा एक हो गया प्रोसेस। नाउ अब मैं यहां पर सबसे पहले यहां पर फीडबैक कंट्रोलर की अगर बात करूं तो उसमें देखिए क्या होता है, फाइनल जो कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मेजरिंग के लिए हम एक मेजरिंग एलिमेंट हम यूज करते हैं। मैंने मेजरिंग डिवाइस यूज किया। ये मेजरिंग डिवाइस कंट्रोल वेरिएबल को मेजर करके कंट्रोलर को सिग्नल सेंड करता है, और ये कंट्रोलर जो है ये सिग्नल सेंड करता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करता है, और ये सिग्नल मेरा चेंज करता है इनपुट वेरिएबल को, और इस सिग्नल को हम बोलते हैं मैनिपुलेटेड सिग्नल। ओके, ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल हो गया मेरा, मैनिपुलेटेड सिग्नल या फिर मैनिपुलेटेड वेरिएबल मींस ये मेरा सिस्टम हो गया। ये जो कि इनपुट वेरिएबल में हमने कैसे चेंज किया, कंट्रोल वेरिएबल को हमने मेजर किया मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से, देन कंट्रोलर को सिग्नल सेंड हुआ, देन फाइनल कंट्रोलर एलिमेंट ने उसमें मैनिपुलेटेड वेरिएबल प्रोवाइड किया। और ये कंप्लीट जो अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है रेड पेन से और यहाँ पर ब्लू पेन से, तो ये मेरा बेसिकली स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं फीडबैक स्ट्रेटेजी। फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी इस तरीके से वर्क करती है। नाउ अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी। क्लियर है? सो फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी हम यहां पर ड्रॉ करेंगे भी। ओके, यहां पर देखिए सबसे पहले ये जो डिस्टरबेंस वेरिएबल है वो मैं आपको बता दूं, ये मेरा इनलेट स्ट्रीम है। इनलेट स्ट्रीम मेरा डिस्टरबेंस वेरिएबल है। इनपुट जो वेरिएबल लिखा है ये मेरा क्या है, स्ट्रीम का फ्लो हो गया। स्ट्रीम फ्लो जो मेरा है वो इनपुट वेरिएबल है। ओके, सो यहां पर हम कलर जो है बेसिकली चेंज कर लेते हैं, इस कलर में यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूं ना। देखिए अब डिस्टरबेंस वेरिएबल फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो उसमें देखिए हम मेजर क्या करते हैं, हम डिस्टरबेंस को हम उस पैरामीटर को हम वेरिएबल को मेजर करते हैं जो मेरा सिस्टम में कंट्रोल वेरिएबल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मैंने बताया कि इनलेट स्ट्रीम का अगर टेंपरेचर या फ्लो अगर चेंज होता है तो मेरा कंट्रोल वेरिएबल चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, इसी को मेजर कर लिया। इसको मेजर करने के लिए इसके लिए भी एक मेजरिंग डिवाइस हम यूज करेंगे। सो हमने मेजर किसको किया है, हमने डिस्टरबेंस को मेजर किया है। डिस्टरबेंस को मेजर करके हम सिग्नल सेंड करते हैं कंट्रोल वेरिएबल को। कंट्रोल वेरिएबल को जो हमने सिग्नल सेंड किया है इस अगेन उसके बाद में ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में चेंज करेगा और हमारा जो इनपुट वेरिएबल है वो चेंज होगा। सो जो रेड एंड ब्लैक से ड्रॉ किया है उसको हम बोलेंगे फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी। फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी, ये फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए इस यहां पर हमने फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर दोनों स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है बेसिकली कि किस तरीके से वर्क करती है। हम वन बाय वन यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले हम फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में हम फीड फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं फीडबैक कंट्रोल। सो फीडबैक जो कंट्रोलर बेसिकली वो दो टाइप के यहां पर होता है। फर्स्ट होता है नेगेटिव फीडबैक एंड सेकेंड होता है पॉजिटिव फीडबैक। सो अब हम कंटिन्यूअसली यहां पर फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। देखिए, सो पहले मैंने लिखा था नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर नेगेटिव फीडबैक। सो जो हम एरर यहां पर मेजर कर रहे हैं, एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली कंप्यूटर क्रिएट करता है, मेजर करता है। अगर वो एरर हम लिखे सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वेरिएबल, तो इस और ये सिग्नल जब हम कंट्रोलर को सेंड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज सेट पॉइंट में से हम मेजर्ड वेरिएबल को माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सो द एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड द मेजर्ड वेरिएबल। नाउ अगर मेरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता, अगर पॉजिटिव फीडबैक अगर मेरा सिस्टम होता तो उस केस में मैं क्या करता, जो एरर जो कंप्यूटर था वो क्या करेगा, सेट पॉइंट प्लस मेजर्ड वेरिएबल करके कंट्रोलर को सिग्नल सेंड करेगा और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक।
वो भी फीडबैक कंट्रोलर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोलर होता है। सो हम जो यूज करेंगे वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोलर यूज करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बेसिकली जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो अनडिजायरेबल होता है, बिकॉज अगर इस तरीके से एरर क्रिएट होगा तो कभी भी हम डिजायर वैल्यू को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कंटिन्यूअसली इससे जो एरर है बेसिकली वो इंक्रीज होता जाता है और सिस्टम की जो अनस्टेबिलिटी वो इंक्रीज होती जाती है। दिस इज यूजुअली इन अनडिजायरेबल सिचुएशन एंड फ्रीक्वेंटली इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसकी वजह से, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से सिस्टम में इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये बेसिकली डिजायर्ड नहीं है, हमारे लिए डिजायर्ड यहां पर है नेगेटिव फीडबैक। Okay, so due to the unstable reason of positive feedback control, we will only use the negative feedback controller strategies. क्लियर है? तो यहां पर देखिए अगेन एक बार मैं एग्जांपल आपको ड्रॉ, एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इसको। फीडबैक कंट्रोलर का एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। फीडबैक कंट्रोलर का देखिए, यहां पर मेरे पास एक रिएक्टर है। सो इसमें जो होल्ड अप लिक्विड है उसकी हाइट है HT। क्लियर है? यहां पर जो इनलेट स्टीम है उसमें देखिए कंट्रोल वॉल लगा हुआ है और ये इनलेट स्टीम है Q0। ये मेरा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। अब यहां पर देखिए आउटलेट स्टीम को Q1 लिखा है, इनलेट स्टीम को Q0 लिखा है मैंने। नो, अब इस टैंक का मैं बेसिकली मुझे हाइट को कंट्रोल करना है, इसलिए मैं मेजर कर रहा हूं लेवल। तो मैंने यहाँ पर लेवल ट्रांसमीटर अटैच कर दिया। तो ये लेवल ट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर मेरे को मेजर क्या करना है, लेवल। सो मैंने क्या किया, लेवल मेजरिंग डिवाइस यहाँ पर अटैच कर दिया। सो लेवल मेजरिंग डिवाइस लेवल को मेजर करता है, इसे हम LT बोल रहे हैं, और ये सेंड करेगा लेवल कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर का टाइप अगर लेवल को कंट्रोल करना है इसलिए हमें लेवल कंट्रोलर यहाँ पर अटैच कर दिया। ओके, सो ये लेवल कंट्रोलर बेसिकली इसमें मेरा एक सेट वैल्यू होगा। सो सेट वैल्यू माइनस मेजरिंग वैल्यू से ये सिग्नल सेंड करेगा फाइनली फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। तो ये सिग्नल जाएगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। तो इस तरीके से फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम हो गया। अगर मैं यहां पर लिखूं कि मेरा मेजर्ड वेरिएबल क्या होगा, देखिए मेजर्ड वेरिएबल, तो मेजर्ड वेरिएबल यहां पर मेरा हो जाएगा हाइट। ओके, बिकॉज यहां पर मुझे अल्टीमेटली लेवल ट्रांसमीटर का मतलब ये है कि करंट टैंक में करंट जो हाइट है उसको ही मेजर करेगा। तो मेजर वेरिएबल हाइट हो गया। मैनिपुलेटेड वेरिएबल अगर मैं देखूं तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल यहां पर इनलेट स्ट्रीम, जो इनलेट स्ट्रीम है बेसिकली वो मेरा यहां पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल हो गया Q0। और डिस्टर्बेंस वेरिएबल अगर मैं देखूं तो डिस्टर्बेंस वेरिएबल यहां पर हो जाएगा Q1 डिस्टर्बेंस वेरिएबल। ये कंप्लीट हो गया मेरा फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी। नाउ यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिख सकता हूं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए मैं बोल रहा हूं यहां पर कि फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो है बेसिकली इट आल्सो नोन एज कंपेंसेटरी कंट्रोल। क्लियर है? देन सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूं नॉट स्कोप ऑफ परफेक्ट कंट्रोल। यहां पे कभी भी स्कोप नहीं रहता है कि हम परफेक्ट जो डिजायर्ड वेरिएबल है वो हम अचीव कर पाए। हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा। देखिए कंप्लीट प्रोसेस होता है, आउटपुट को हम मेजर करते हैं, देन अगेन आउटपुट जो है उसको मेजर करके हम इनलेट कंट्रोलर को हम सिग्नल सेंड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। लेकिन इस प्रोसेस से, फीडबैक प्रोसेस से हम कभी भी 100% जो डिजायर्ड वेरिएबल है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहां पर लिखा नॉट स्कोप ऑफ द परफेक्ट कंट्रोल। नाउ सेकंड यहां पर टाइप है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर देखिए, a feed forward control system uses measurement of disturbance variable to position the manipulated variable in such a way to minimize any resulting deviation. So मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में हम क्या मेजर करते हैं, हम डिस्टर्बेंस को मेजर करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर सिस्टम में डिस्टर्बेंस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं। ओके, सो द डिस्टर्बेंस वेरिएबल कुड बी आइदर मेजर्ड लोड और द सेट पॉइंट। या तो वो डिस्टर्बेंस आपका लोड हो सकता है या फिर आपका वो सेट पॉइंट हो सकता है। सो इसका भी हम डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए यहां पर इनलेट स्ट्रीम है Q0, ये टैंक यहां पर है, इसकी हाइट हमें मेजर करनी है, इसकी हाइट हमें कंट्रोल करनी है। सो अब देखिए यहां पर जो मेजरिंग एलिमेंट होगा मेरा इस पॉइंट पे होगा। यहां पर ये मेजरिंग डिवाइस है। मेजरिंग डिवाइस यहां पर क्या कर रहा है, इनलेट स्ट्रीम का जो फ्लो है बेसिकली उसको मेजर करेगा। इसको मेजर किया, ये सिग्नल सेंड होगा कंट्रोलर को सिग्नल सेंड होगा और ये सिग्नल अल्टीमेटली
फाइनल कंट्रोल एलिमेंट देखिए यहाँ पर आउटपुट में लगा हुआ है, ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है, ये आउटपुट स्ट्रीम है। सो यहाँ पर मेजर हमने क्या किया है, डिस्टरबेंस को, क्यू नॉट में बोला था डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस को हमने मेजर किया है। तो डिस्टरबेंस को मेजर करके कंट्रोलर को सिग्नल किया और सिग्नल के अकॉर्डिंग उसने फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का ओपनिंग या डिक्रीज उसके अकॉर्डिंग करेगा। सो इसकी वजह से देखिए ये जो हाइट है टैंक की वो डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज डिस्टरबेंस को हमने पहले ही मेजर करके उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखिए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल मिला, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। सो इससे डिस्टरबेंस बेसिकली मिनिमम रहता है सिस्टम में, मतलब कि अनस्टेबिलिटी जो है वो सिस्टम में अचीव नहीं होती है। तो हमारा टारगेट भी होता है, मिनिमम अनस्टेबिलिटी हमें चाहिए होती है सिस्टम में। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी के लिए कुछ पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए पहला पॉइंट यहां पर है आल्सो ओके, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर इज आल्सो नोन एज फीड एंटीसिपेटरी कंट्रोलर, बिकॉज यहां पर हमने जो डिस्टरबेंस है बेसिकली उसको हम एंटीसिपेट कर लेते हैं पहले ही, इसलिए हम इसको फीड एंटीसिपेटरी कंट्रोलर बोलते हैं। सेकंड, यहां पर परफेक्ट स्कोप ऑफ परफेक्ट कंट्रोलर रहता है, बिकॉज हम डिस्टरबेंस क्रिएट ही नहीं होने देते सिस्टम में, डिस्टरबेंस होने से पहले ही हम उस एक्शन कंट्रोलर जो है वो लेता है। देन थर्ड, डिसाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, डिसाइड बाय पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो ये हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज। यहां पर देखिए अब फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का भी ऐसा नहीं है कि उसका कुछ यहां पर बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कंडीशन है कि जहां में पहले कोई भी प्रोसेस हमारा है उसके लिए में मॉडलिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, उन सारे डिस्टरबेंस को हमें पहले मेजर करना पड़ता है। उसी केस में हम कंट्रोलर को आइडिया रहता है कि इस डिस्टरबेंस की, उस पर्टिकुलर डिस्टरबेंस की वजह से प्रोसेस में जो हमारा कंट्रोल वेरिएबल है उस पर इतना इफेक्ट पड़ेगा। अगर कुछ अनमेजर्ड अगर डिस्टरबेंस है तो उन पे बेसिकली फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है। सबसे पहले फीडबैक कंट्रोलर के लिए, सो फीडबैक कंट्रोलर का यहाँ पर एडवांटेज देखिए, डज नॉट रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टरबेंस फॉर करेक्टिव एक्शन, मतलब डिस्टरबेंस को मेजर करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज उसके लिए हमें मॉडलिंग अप्लाई करना पड़ता है। कुछ प्रोसेस मॉडलिंग के लिए हमें इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखा, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लिसिट प्रोसेस मॉडल। सो ये जो मॉडलिंग हम करते हैं डिस्टरबेंस को मेजर करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट प्रोसेस मॉडल लिखने पड़ते हैं। इसके डिसएडवांटेज देखिए, कंट्रोल एक्शन नॉट टेकन अंटिल द इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस हैज बीन फेल्ड बाय द सिस्टम, जब तक डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक कंट्रोलर मेजर नहीं कर पाएगा एरर, तब बिकॉज डिस्टरबेंस होगा तभी तो कंट्रोल वेरिएबल डेविएट करेगा सेट वैल्यू से, देन उसको मेजर करेगा मेजरिंग एलिमेंट, उसके बाद ही कंट्रोलर एक्शन ले पाएगा। अनसेटिस्फैक्टरी फॉर प्रोसेस विद लार्ज टाइम कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस, सो उन दोनों केसेस के लिए यहाँ पर फीडबैक सिस्टम अच्छा नहीं है जब टाइम कांस्टेंट लार्ज हो। लार्ज टाइम कांस्टेंट में क्या है, बिकॉज आउटपुट आपको बहुत टाइम के बाद में मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑलरेडी जो सिस्टम है वो काफी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो उन केस में ये यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है फीडबैक कंट्रोलर यूज करने का। देन थर्ड पॉइंट देखिए, मे कॉज इनस्टेबिलिटी इन द क्लोज्ड लूप सिस्टम, जब सिस्टम ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है उसके बाद में हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का जो डेविएशन है उसको मेजर करते हैं तो इनस्टेबिलिटी सिस्टम में प्रेजेंट होती है। देन फाइनली नॉट स्कोप ऑफ परफेक्ट कंट्रोल। नाउ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर देखिए, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का एडवांटेज है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला ये मेरा एडवांटेज है कंट्रोलर का, एडवांटेजेस, एंड सेकंड जो है ये है डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेज देखिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का, एक्ट बिफोर द इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस हैज फेल्ड बाय द सिस्टम, मतलब डिस्टरबेंस सिस्टम जो डिस्टरबेंस हमारा पर्टिकुलरली उसका इफेक्ट कंट्रोलर पे, उसका इफेक्ट प्रोसेस में होगा उससे पहले ही हम जो कंट्रोलर वो करेक्टिव एक्शन ले लेता है। देन सेकंड, गुड फॉर द सिस्टम विद लार्ज टाइम कांस्टेंट एट द डेड टाइम, डज नॉट इंट्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी इन द क्लोज्ड लूप सिस्टम एंड स्कोप ऑफ परफेक्ट कंट्रोलर। इसके डिसएडवांटेज देखिए, रिक्वायर द मेजरमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टर्बेंस एंड देयर डायरेक्ट मेजरमेंट कैन नॉट कोप विद अनमेजर्ड डिस्टर्बेंस। ये जो पॉइंट मैं बता रहा था कि अनमेजर्ड डिस्टर्बेंस पर वो एक्शन नहीं करने वाला है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछा गया भी और इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है। तो ये जो टर्म यहाँ पर है ना, डिस्टरबेंस, ओके, मेजर्ड वेरिएबल, अनमेजर्ड वेरिएबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से आप इनको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में और अच्छे से इनको याद करिए। नाउ अब थर्ड टाइप देखिए,
हमने यहाँ पर तीन ही कंट्रोलर की जो स्ट्रेटेजी है वो लिखी थी। फर्स्ट फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटेजी, सेकंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड थर्ड कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी। सो मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि मैं अभी डिस्कस करूंगा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी और सिर्फ फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी का बस हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर आगे में फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर स्ट्रेटेजी को और कैस्केड कंट्रोलर स्ट्रेटेजी को। सो अब देखते हैं हम यहाँ पर कंट्रोलर कैस्केड कंट्रोलर स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। Now, one of the disadvantage of using conventional controller हम बोलते हैं feedback and feedback controller को। तो यहाँ पर feedback controller का drawback देखिए, one of the disadvantage of using conventional feedback controller for process with large time lag or delay is that disturbance are not recognized until after the control variable deviate from its set point। जब जो टाइम लेगा बेसिकली अगर वो ज्यादा रहता है, टाइम डिले टाउडी जो जिसे हम बोलते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा सिस्टम में है तो उस केस में सिस्टम ऑलरेडी डेविएट कर जाता है, प्रोसेस वेरिएबल सेट पॉइंट से काफी डेविएट हो जाएगा, उसको हम मेजर करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली सिस्टम में अनस्टेबिलिटी रहती है। नाउ इन दिस प्रोसेस करेक्शन और अगर फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर की हम बात करें तो उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ हम मेजर्ड वेरिएबल जो जिन डिस्टर्बेंस वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं, ओके, उन्हीं पर हम एक्शन लेते, उन्हीं पे कंट्रोल बेसिकली एक्शन लेता है। जो अनमेजर्ड डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से तो सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आने वाली है। तो इसलिए ये दोनों जो कन्वेंशनल फीडबैक एंड यहाँ पर फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर स्ट्रेटेजी है, उन दोनों की वजह से सिस्टम में अनस्टेबिलिटी रहती है, इसलिए हम बोल रहे हैं। इन दिस प्रोसेस, यहाँ पर बात फीडबैक की कर रहा हूं मैं, फीड फॉरवर्ड जनरली हम यूज नहीं करते हैं। Now, in this process, correction by the feedback controller is generally slow and result in the long-term deviation from set point. अब cascade controller कैसे changes करता है देखिए, इसका मतलब one way to improve the dynamic response to load change is by using a secondary measurement. तो हम क्या करते हैं, देखिए फीडबैक कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वहां पर सिंगल मेजरमेंट हम यूज करते हैं, सिंगल मेजरमेंट रहता है और सिंगल कंट्रोलर रहता है, ये चीज क्लियर है। लेकिन हम क्या करते हैं कैस्केड कंट्रोलर सिस्टम में, हम सेकेंडरी मेजरमेंट और सेकेंडरी कंट्रोलर भी यूज करते हैं। मतलब दो लूप हमारे पास होते हैं, प्राइमरी लूप और सेकेंडरी लूप कैस्केड कंट्रोलर में। तो वही चीज है, ये इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्टर्बेंस को रिड्यूस कर देते हैं। सो वन वे टू इंप्रूव द डायनेमिक रिस्पॉन्स टू लोड चेंज इज बाय यूजिंग द सेकेंडरी मेजरमेंट पॉइंट एंड द सेकेंडरी कंट्रोलर। द सेकेंडरी मेजरमेंट पॉइंट इज लोकेटेड सो दैट recognize the upset condition before the primary controller variable is affected. One such approach is called the cascade controller. इस टाइप की स्ट्रेटेजी को अप्रोच को हम कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। देखिए लैंग्वेज में इतना आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके अभी यहाँ पर आपको शो करता हूं मैं ये चीज। अल्टीमेटली आपको ये चीज देखना, अगर कैस्केड कंट्रोलर की बात करो तो सेकेंडरी मेजरमेंट, दो मेजरमेंट, दो कंट्रोलर वहां पर यूज होंगे। ये चीज तो क्लियर आपको समझ आ रही है। तो ये चीज गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ऑलरेडी दो बार इस पॉइंट से कैस्केड कंट्रोलर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो यही था, मतलब सेकेंडरी मेजरमेंट और सेकेंडरी कंट्रोलर यूज करते हैं कैस्केड कंट्रोलर में। ओके नाउ अब इसका एग्जांपल देखिए, कैस्केड कंट्रोलर का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल ऑफ कैस्केड कंट्रोलर। तो एक सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्टर कंट्रोलर की बात करेंगे। एक केमिकल रिएक्टर हम ले सकते हैं, केमिकल रिएक्टर where reactor temperature is to be controlled, reactor temperature is to be controlled is by coolant flow to the jacket of the reactor। ओके तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट है जो यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं कैस्केड कंट्रोलर का। यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ कर रखा है नेक्स्ट पेज में, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए लिखा है कि एक रिएक्टर आपके पास में है, इस रिएक्टर का टेम्परेचर हम लोगों को कंट्रोल करना है, इस रिएक्टर का जो टेम्परेचर है कंट्रोल करना है। तो अगर मैं सिंगल लूप अभी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा था, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन वेसल इन व्हिच एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टर में कंट्रोल करना है बाय कूलिंग वाटर फ्लो टू द जैकेट ऑफ द रिएक्टर। तो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं वो यहाँ पर देखिए कूलिंग वाटर जैकेट हमने अटैच कर रखा है इस रिएक्टर से। तो इसमें कंटिन्यूअसली कूलिंग वाटर फ्लो होता है और देखिए कूलिंग वाटर फ्लो इनलेट यहाँ पर है, आउटलेट यहाँ पर है। सिमिलरली रिएक्टर का इनलेट यहाँ पर है एंड आउटलेट यहाँ पर है। सो अब यहाँ पर हमें कंट्रोल करना है इस रिएक्टर का टेम्परेचर। अगर मैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कैसे वर्क करेगा, इस टेम्परेचर के लिए हमने एक मेजरिंग एलिमेंट अप्लाई किया तो वो टेम्परेचर को मेजर करेगा। वो ये कंट्रोलर मेरा यहाँ पर जो टीसी है
वो कंट्रोल जो यहाँ पर रिएक्टर का टेम्परेचर है उसको मेजर करेगा और वो सिग्नल सेंड करेगा कंट्रोलर को। तो ये मेरा हो गया मेजरिंग एलिमेंट, ये हो गया कंट्रोलर, ये हो गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, और ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल सेंड करेगा। तो इस तरीके से मेरा जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है कूलेंट इन और कूलेंट आउट जो फ्लो वो चेंज होगा। अब इसकी वजह से देखिए फीडबैक कंट्रोलर की वजह से कंटिन्यूअसली इनस्टेबिलिटी रहेगी। अब हम कैस्केड कंट्रोलर की हेल्प से कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए कैस्केड कंट्रोलर की हेल्प से मैंने क्या किया है, यहां पर ये जो कूलेंट जो टेम्परेचर है, कूलेंट का टेम्परेचर भी हम लोग मेजर कर रहे हैं। कूलेंट का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पर सिग्नल सेंड होगा कंट्रोलर को। ये सेकेंडरी कंट्रोलर मेरा है, यहां पर जो रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो टीएम मेजर होके इस प्राइमरी कंट्रोलर को जाता है। ये मेरा प्राइमरी कंट्रोलर है जिसमें मेरा सेट पॉइंट है। देखिए ये प्राइमरी कंट्रोलर है, यहां मैंने लिखा हुआ है ये प्राइमरी कंट्रोलर है, और ये मेरा सेकेंडरी कंट्रोलर है। इस लूप को बोले तो ये सेकेंडरी कंट्रोलर लूप हो गया, ये प्राइमरी कंट्रोलर लूप हो गया। सो पहले एक्शन किसका होगा, सेकेंडरी कंट्रोलर का। कंट्रोलर देखिए अगर कूलेंट जो टेम्परेचर है उसको हम लोग मेजर करेंगे, अगर कूलेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो फ्लो हम इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। अगर कूलेंट टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो हम लोग यहाँ पर जो इसका फ्लो है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। तो इस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर प्राइमरी कंट्रोलर एंड सेकेंडरी कंट्रोलर। इसकी हेल्प से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर देखिए अल्टीमेटली होने वाला क्या, अगर कूलेंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसका इफेक्ट अल्टीमेटली किस पे पड़ेगा, यहाँ पर जो होल्ड अप लिक्विड है रिएक्टर का जो वॉल्यूम जो है उस पर बेसिकली इफेक्ट पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो रिएक्टर का टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा। अल्टीमेटली फिर वो सिग्नल यहाँ पर मतलब कि डिस्टर्बेंस ऑलरेडी हो जाएगा। अगर हम यहीं पे एक्शन ले लेते हैं तो सिस्टम में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इस तरीके से हम सिस्टम का डिस्टर्बेंस कम कर सकते हैं बेसिकली। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैस्केड कंट्रोलर स्ट्रेटेजी, और हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कैस्केड कंट्रोल सिस्टम फॉर ए केमिकल रिएक्टर। यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा सेट पॉइंट है, ये मेरा आउटर लूप है, और ये मेरा देखिए कंट्रोलर, ये प्राइमरी कंट्रोलर यहाँ पर, सेकेंडरी कंट्रोलर यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कूलेंट का जो टेम्परेचर है लाइक मैं मेजर कर रहा हूँ, और ये इनर जो लूप है ये सेकेंडरी कंट्रोलर मेरा, ये सिग्नल सेंड करता है कंप्यूटर को, और जो सेकेंडरी कंट्रोलर है उस पर बेस ऑलरेडी एक्शन ले लेता है। देन उसके बाद में अगर फिर भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है फाइनल एलिमेंट को, तो वो प्रोसेस का जो टेम्परेचर है उस पर कूलेंट टेम्परेचर में टीसी से लिख देता हूं, और मेजरमेंट यहाँ पर रिएक्टर का जो टेम्परेचर वो टीएम हो गया। तो आउटर कंट्रोलर जो है सेकंड कंट्रोलर वो मेजरिंग एलिमेंट मेजर करके टेम्परेचर वो सेंड करता है प्राइमरी कंट्रोलर को। इस तरीके से प्रॉपर वर्क होता है। ये डिस्टर्बेंस देखिए, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर है कूलेंट फ्लो में, और ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर है जो रिएक्टर का जो इनलेट स्ट्रीम है। क्लियर है। रिएक्टर का जो इनलेट स्ट्रीम है उसको मैंने यहां पर लिखा है L1 से L2, मतलब उनमें जो डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट होता है तो ये कंप्लीट हो गया कैस्केड कंट्रोलर के लिए ब्लॉक डायग्राम। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एंड कैस्केड कंट्रोलर स्ट्रेटेजी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर ओवरव्यू बताया। वी विल डिस्कस कैस्केड कंट्रोलर एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर इन लेटर। ओके, तो ये होगी बेसिक चीजें यहाँ पर जो हमने डिस्कस की अभी तक कंट्रोल सिस्टम के लिए, कि कैसे कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, कौन कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजीज होती है, कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी ब्लॉक डायग्राम के लिए, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी तक ये चीजें हमने इस लेसन में सीखी है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में। देखिए वही ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पर वापस ड्रॉ कर दिया जिसमें हमने फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी एंड फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल स्ट्रेटेजी एक साथ डिस्कस की थी। सो अब देखिए नेक्स्ट लेसन में हम क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर क्लोज्ड लूप सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। देन उसके टाइप हम डिस्कस करेंगे, सर्वो प्रॉब्लम, रेगुलेटरी प्रॉब्लम, देन इनका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन सर्वो प्रॉब्लम के लिए, रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए, देन टाइम हम ऑफसेट डिस्कस करेंगे। ये सब जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए इस लेसन को। क्लियर है गाइस? सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल केमकेट अकेडमी।